आज मैं आपके साथ झटपट बनने वाली मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आप सोच भी नहीं सकते ये मिठाई हमने किस चीज़ से बनाई है। मार्केट में जो इस तरह की मिठाई मिलती है उसे राजभोग कहा जाता है, मगर आज हम इसे कुछ घर के ही चीज़ों से इस मिठाई को बनाने वाले हैं। तो आप खुद ही बताइए कि ये राजभोग की तरह लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो अगर आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए ऑल पर। तो शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। तो मैं पूजा आपके अपने ही चैनल पूजा की वेजिटेरियन किचन में स्वागत करती हूँ। तो चलिए झटपट बनाते हैं राजभोग जैसी मिठाई, वो भी 15 मिनट में। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी की जरूरत पड़ेगी। गैस पर मैंने इस तरह का भगोना रख दिया है। अब हम इसमें 1 कप चीनी डालेंगे। चाशनी बनाने के लिए हमें चीनी की तो जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हम 1 कप चीनी का यूज कर रहे हैं और इसके अंदर हम 2 कप पानी डालेंगे। 1 कप पानी हमने डाल दिया है। अब हम 1 कप पानी और डालेंगे। चीनी पानी में अच्छे से घुल जाए और थोड़ी चिपचिपी सी लगने लगे, बस हमें तब तक ये चाशनी पकानी है। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा, अच्छे से चीनी घुल जाएगी। देखिए उबाल आने लगा है, चीनी भी घुल गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप चाहें तो इलायची पाउडर की जगह आप केसर के धागे भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इलायची पाउडर का यूज कर रही हूँ। अब हम इसे और चला देते हैं, थोड़ी देर और चलाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरह से चाशनी हमारी बनी है। तो मैं आपको छू के दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से ये चाशनी हमारी चिपक रही है। तो ये चाशनी हमारी तैयार है। बस अब हम गैस को बंद कर देते हैं। अब हम आगे की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने आधा किलो दूध लिया है, वो पैकेट वाला। इसको मैंने गैस पर ऑलरेडी पहले ही गर्म करने रख दिया है कढ़ाई में। इसको हमें पकाना है। दूध हमारा आधा किलो है, तो आधा किलो से आधा दूध हमें करना है इसको पकाकर। तो इतना हमें इसे पकाना है। तो देखिए मोस्टली दूध हमारा पकने लगा है। अब इसको गाढ़ा करने के लिए मैं यहाँ पर मिल्क पाउडर का यूज कर रही हूँ। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच के करीब मिल्क पाउडर लिया है। इसको अच्छे से दूध में हम मिक्स कर देंगे। इसको लगातार चलाना है, ये नहीं कि बस मिल्क पाउडर डाल दिया और छोड़ दिया। नहीं, मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको लगातार हमें चलाते रहना है। इस तरह से गैस हमारी मीडियम लो फ्लेम पर होनी चाहिए। बस इस तरह से हम ये चलाते जाएंगे। जब ये थोड़ा आपको गाढ़ा सा दिखाई देने लगे, हम इसके अंदर इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आपको इलायची पाउडर पसंद नहीं है तो आप केसर के धागे भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आधा चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें काजू, बादाम, पिस्ता, इनका मैंने पेस्ट बना लिया है सूखा इस तरह से, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। अभी मैं इनका पेस्ट डाल रही हूँ। इन सभी चीज़ों को मिक्स करके इसको हमें 1 मिनट के करीब तक अभी और पकाना है। अभी इसको और गाढ़ा करना है। आप देख सकते हैं अभी कितना है, अभी थोड़ा इससे और कम हो जाएगा। बस इतना हमें इसे पकाना है। इसकी गाढ़े की पहचान ये है कि देखिए चम्मच पे ये इस तरह से कोटिंग जो हो जाती है, जब इसे छुटाओगे तो आराम से हट रही है। तो बस इतना ही हमें इसको तैयार करना है। तो ये लगभग हमारा दूध गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसके अंदर भाई अब ये सब चीजें तो तैयार हो चुकी हैं। अभी तो ये फीका है, अभी तो इसे थोड़ा मीठा भी करना है। तो इसमें अब हम थोड़ी सी चीनी डालेंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार डालें कि आपको कितना मीठा पसंद है। मैं 2 चम्मच चीनी का यूज कर रही हूँ। इससे ज्यादा मीठा नहीं करूंगी क्योंकि चाशनी भी ऑलरेडी मीठी है। तो आप सोचोगे कि अब भाई चाशनी भी तैयार हो गई है, दूध भी बढ़िया करके गाढ़ा तैयार हो चुका है। आप सोच रहे होंगे इन दोनों चीजों से कौन सी मिठाई हम बनाने वाले हैं। रेसिपी को आप लास्ट तक देखना, तभी आपको पता चलेगा ये किस तरह से रेसिपी बनी है। मैंने कांच का ये इस तरह का बाउल लिया है। आप किसी भी तरह का कोई भी बर्तन ले सकते हैं। अब हम क्या यूज करेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पर ये टोस्ट लिए हैं जिसे हम रस भी बोलते हैं। ये रस मैंने घर पर बनाए हैं। कैसे बनाए हैं इसकी रेसिपी चैनल पर पड़ी हुई है,
आप जाकर देख सकते हैं कि मैंने ये रस किस तरह से बनाए हैं। तो अब देखिए इस बाउल में कितने रस आपके आ सकते हैं। पहले इस तरह से हमें ये रस लगाने हैं। देखिए इस तरह से हमारे ये 8 रस आराम से इसमें आ जाएंगे। 8 रस ये आराम से आ चुके हैं। अब जो हमने चाशनी बनाकर रखी हुई है उस चाशनी का हमें यूज करना है। तो उस चाशनी को पहले थोड़ा गरम कर लेंगे। ये नहीं कि जो चाशनी, क्योंकि चाशनी हमने पहले बना ली थी तो ठंडी हो गई होगी। चाशनी को पहले थोड़ा और गरम कर लेंगे। उसके बाद हम गरम गरम चाशनी इन रस के ऊपर इस तरह से डालेंगे। चाशनी में कंजूसी नहीं करनी है। चाशनी को अच्छे से रस के ऊपर हमें डाल देना है, जिससे चाशनी रस में अच्छे से चली जाए। अब ये भी नहीं करना कि सारी चाशनी एक साथ डाल देनी है। अभी हमें एक कोड और बनाना है। तो देखिए चाशनी हमने रस के ऊपर डाल दी है। अब जो हमने दूध से मलाई बनाकर तैयार करी है वो हम इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। इस तरह से मलाई को डालना है कि रस में ये अच्छे से रस मस जाए, मतलब मलाई बढ़िया से रस के अंदर सोक कर ले। इस तरह से हमें इसको डालना है। देखिए इस तरह से ये मलाई हमने रस के ऊपर डाल दी है। अब हम एक कोड और लगाएंगे रस का। तो इसी के ऊपर बिल्कुल सीक्वेंस में हमें रस रखते जाने हैं। तो देखिए इस तरह से हम रस एक बार और रखेंगे। इस तरह से ये मिठाई बनकर इतनी बढ़िया तैयार होती है कि आप अनुमान भी नहीं लगा पाओगे कि आपने रस से बनाई है। और जब आप किसी के सामने इसे सर्व करोगे तो वो तो अनुमान ही नहीं लगाएगा कि ये मिठाई आपने रस से बनाई है। ये इतनी बढ़िया बनकर तैयार होती है। आप इसे जब खाओगे ना तो आपको खुद ही महसूस होगा कि हाँ हम राजभोग मिठाई खा रहे हैं। तो अब देखिए हमने सारे रस लगा दिए हैं। अब जो चाशनी हमने बचा के रखी है वो चाशनी भी हम इसके ऊपर इसी तरह से डाल देंगे कि रस में चाशनी अच्छे से चली जाए। देखिए चाशनी को हमने अच्छे से रस के ऊपर डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर मलाई लगाएंगे जो हमारी अभी बची हुई है। तो मलाई से रस की बढ़िया करके कोटिंग कर देनी है कि कहीं से भी रस चमके ना। तो इस तरह से हमें मलाई को लगाना है। मलाई भी हमने बढ़िया कर कर लगा ही दी है। देखिए इस तरह से ये सब जगह मलाई हमारी बढ़िया कर कर लग गई है। अभी ये मिठाई हमारी तैयार नहीं हुई है। अब हम इसे ढक देंगे और ढककर इसे 5 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद मैं दिखाती हूँ ये किस तरह से सेट हुई है। उसके बाद हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। 5 मिनट से ज्यादा ही हो गए हैं इसे फ्रिज में रखे हुए। अब मैं इसे आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से सेट हुई है। आप चाहें तो इसे 1 घंटे तक के लिए भी फ्रिज में रख सकते हैं, मगर मैं थोड़ा जल्दी में बना रही हूँ तो मैंने इसे 5 मिनट ही रखा है। तो देखिए कितनी बढ़िया ये हमारी लेयर दिखाई दे रही है ना, कितना बढ़िया ये स्ट्रक्चर हमारा बना है मिठाई का। अब हम इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने काजू, बादाम, पिस्ता ये तीनों चीज ली हैं जिनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। इसको हम इस तरह से लगाएंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है वो भी इसमें आप लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर तीनों ही चीजों का यूज किया है। तो फटाफट से हम सारे ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं। देखिए कितनी बढ़िया, अभी तो पूरे लगे नहीं है कि अब हम इसके ऊपर पिस्ता इस तरह से लगा देंगे। पिस्ता लगाने से तो मिठाई की रौनक और भी बढ़ जाती है। कहते हैं ना मिठाई की जान है पिस्ता, देखने में इतना बढ़िया लगता है। तो पिस्ता अगर कैसी भी मिठाई हो ना, पिस्ता उसके ऊपर लगा हुआ है तो मिठाई देखने में और भी बढ़िया लगने लगती है। अब देखिए हमने पिस्ता भी डाल दिया है। कितनी बढ़िया मिठाई देखने में लग रही है। अब हम इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाएंगे। अगर आपके पास है तो लगाएं, अगर नहीं है तो कोई कंपलसरी नहीं है। मेरे पास था तो मैं लगा रही हूँ। तो देखिए इस तरह से हमें चांदी का वर्क लगाना है। चांदी का जब भी वर्क लगाएं तो आप फिंगर से ना लगाएं, या तो आप कोई स्पून ले लें या इस तरह से नाइफ से आप इसको लगाएं, नहीं तो वो चिपक जाता है। नहीं तो डायरेक्ट इसको लगा दें। देखिए हमने चांदी का भी वर्क लगा दिया है। अब ये मिठाई हमारी बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे तुरंत सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे, अगर आपके पास ज्यादा समय है तो इसे फ्रिज में
रख सकते हैं और सेट होने के लिए। आप खुद ही देख सकते हैं कि मिठाई हमारी कितनी बढ़िया मजेदार बनकर तैयार हुई है। जब आप किसी के सामने इसे सर्व करोगे तो पहले तो वो खुद ही नहीं सोचेगा कि मिठाई किस तरह से बनी है। जब आप उसको बताओगे ना कि हमने ये मिठाई इस तरह से बनाई है तो वो यकीन नहीं करेगा। तो देखिए अब मैं ये काट के दिखाती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसके पीस कर सकते हैं। मैं साइड से काट रही हूँ और देखिए अब हम इसको प्लेट में रख लेते हैं। अब मैं आपको इसको कट करके दिखाती हूँ कितनी सॉफ्ट ये हमारी मिठाई बनी है। अगर मुंह में पानी आ रहा है ना तो कमेंट्स करके जरूर बताना कि हाँ भाई मिठाई को देख के मुंह में पानी आ गया था। तो देखिए कितनी बढ़िया ये मिठाई हमारी बनी है। लग रहा है ना राजभोग, झटपट बनने वाली मिठाई है। अगर कोई मिठाई का आइडिया नहीं आ रहा ना दिमाग में, फटाफट से मिठाई बनाकर सबको खिला दो, फिर देखना आपकी तारीफ कितनी बढ़िया होगी। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।